अभी हमने वार्म अप किया है और जानबूझ के हमने सारी लाइटें बंद कर दी हैं यहाँ की, जो हमारे हेड के ऊपर थी। बिकॉज़ आपने मूवीज़ में देखा होगा, जब कोई एथलीट अंडरग्राउंड ट्रेनिंग कर रहा होता है, आइसोलेटेड ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो वो थोड़ा अंडरग्राउंड वाइब्स के लिए। तो मैं इस लाइटिंग को नाम दूंगा दी अंडरडॉग लाइटिंग। खैर, वाइब भी है, फोकस भी है और उस जोन में जाने में हेल्प कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि जिम में आज लोग नहीं हैं, तो वी हैव द प्रिविलेज और फ्रीडम और इंडिपेंडेंस और व्हाटएवर यू मे कॉल टू प्ले विद द लाइटिंग एज वी वांट। टिपिकल लेग डे प्लेलिस्ट। तो हम लोग हर एक कंपाउंड लिफ्ट से पहले एक चीज़ हमेशा कॉमन रखते हैं, और वो है अच्छे से वार्म अप करना। और अगर आपको इंजरी से बच के रहना है तो वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। भास्कर गया था, पानी लाने आ चुका है। अभी मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का मैंने ये क्वेश्चन सुना है। एक रिसेंटली एक मेरी दोस्त बता रही थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को जिम ज्वाइन कराया और 3 दिन बाद ही इज़ लाइक कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे बस की बात नहीं। यू नो व्हाट, आपने लोगों को देखा नहीं है। लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, स्टिल वो फिर भी जिम आते हैं। वो फिर भी, उन्हें भूख नहीं लग रही होती, वो एक ब्रेड पे पीनट बटर लगा के कुछ भी करके धीरे धीरे अपनी एपेटाइट को बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वो जिम आ रहे होते हैं। आप कभी उन लोगों की कहानी सुनोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो कुछ है ही नहीं यार इसके सामने, स्टिल वो जिम आ रहा है। और ऐसा नहीं है, मैं जिम को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहता कि आप कोई काम मत करो, जिम आओ, नहीं, दैट्स स्टूपिड। सारे काम करो। आपकी अगर कॉलेज चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय जिम आई एम इंडिकेटिंग अ डिसिप्लिन। इट डजेंट मैटर आप जिम आओ, आप एक एथलीट हो, आप ग्राउंड पे जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट ऐसे भी लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिम आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्री बना रहे हैं, वेट मार रहे हैं, घर जाके पोस्ट वर्कआउट मील बना रहे हैं। एंड 1 साल बाद जब आप कंप्लेन कर रहे होगे कि ये तो इंजेक्शन लेता होगा, ये तो स्टेरॉइड लेता होगा, रिमेंबर जिस टाइम आप ये सो कॉल्ड डाउन फील करके घर में बैठे थे ना, उस टाइम वो बंदा डिप्रेस्ड होकर जिम आ रहा था। तो याद रखना अगली बार किसी के कमेंट सेक्शन में इंजेक्शन इमोजी कमेंट करने से पहले। वेल सेड। अस्मित, चल भास्कर, इजी। लिक्विड फेंका है क्या? नहीं तो नहीं ना। क्यों? पता है, नीचे से फोन आया था। कुछ नहीं फेंका है? नहीं ना। नहीं पक्का? इतना है एथिकेट्स, कोई बात हम कभी नहीं फेंकते सच में। जाएगा तो आराम से। चलो, क्या हुआ? हैप्पी दिवाली हो गया। चलो कोई बात नहीं, दम ही नहीं है अंदर अभी। एक होता है ना कि तुम गिव अप करने से पहले पुश करते हो।
ऑन, पुश, बहुत बढ़िया, एक और, चल कम ऑन, पुश, बाकी है अभी। बहुत बढ़िया, चल। नहीं यार, बढ़िया। ओके, तो मैं यहाँ बिना कपड़े के क्यों बैठा हूँ? बीते एक हफ्ते में मैंने 3 से 4 kg वेट ड्रॉप किया है एंड वैसे भी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है, तो बेसिकली वो वाटर वेट था और थोड़ी बहुत एट्रोफी कह सकते हो। मैं यहाँ बिना टी शर्ट के इसलिए बैठा हूँ क्योंकि जिम में वर्कआउट करने के बाद जब हम वीडियोस बनाते हैं, रील की शॉट्स निकालते हैं, वी लुक ह्यूज। जब हम लाइटिंग के साथ खेलते हैं, वी लुक ह्यूज। ऑडियंस को लगता है कि ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, ये लोग बीमार ही नहीं पड़ते होंगे, बीमार पड़ते होंगे तो यूं कम बैक कर लेते होंगे, इनके पास कोई सीक्रेट सॉस होगा। पता है, कोई सीक्रेट सॉस नहीं है। और मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ बिकॉज आई नो कि मैं बहुत पतला एक बिगिनर लग रहा हूँ जिसको जिम जाते हुए ऐसा लगता है 3 महीने हुए। और मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है, कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ऑलमोस्ट अपनी पिछले 6 मंथ की प्रोग्रेस पिछले 3-4 दिन में गंवा दी है। मैं पूरे प्राउड के साथ ये वीडियो इसलिए बना पा रहा हूँ, बिना टी शर्ट के इसलिए बैठा हूँ बिकॉज आई नो क्या आ रहा है, आई नो क्या आने वाला है। दैट्स वाई इस हारे हुए शरीर के साथ एक आने वाली जीत की खुशी के साथ आया हुआ एक स्माइल है।
आई नो क्या आएगा, सिर्फ फिज़िक वाइज नहीं, फिज़िक चेंजेस तो दिखेंगे ही, स्ट्रेंथ वाइज चेंजेस दिखेंगे ही। मैं लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में भी अपना 100% देने वाला हूँ, बिकॉज मेरी लाइफ अभी बहुत अच्छी है, बहुत सॉर्टेड है। आई हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है मेरी लाइफ में। ऑल आई हैव टू डू इज स्टडी, गो टू द जिम, ईट गुड एंड रिलैक्स। ओनली दीज 4 थिंग्स। अब मुझे इन 4 चीज़ों पे फोकस करने से कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज आई नो वॉट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग, आई नो माई पोटेंशियल, और इस बार पूरी दुनिया को दिखेगा। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये मैलनरिश्ड शरीर लेके बैठा हूँ। और ज़्यादा मैं व्लॉग्स में बात नहीं कर पाता या ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, ये बस चंद दिनों की बात है। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड इस बार मैं आपको वो सिखाने नहीं आया हूँ कि इस एक्सरसाइज की सही टेक्निक ये है, ये गलती अवॉइड करो, ऐसे मील प्लानिंग करो, मसल ग्रो हो जाएगी। इस बार आप देखो ना देखो, कोई देखे ना देखे, मैं लाइफ के हर एस्पेक्ट में कैसे ग्रो करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करूँ। अगर मेरे वीडियोस पे 0 व्यूज़ भी रहे ना, तो मेरी जो जर्नी होगी मैं उसे डॉक्यूमेंट करके बहुत खुश होऊंगा।